हेलो बच्चों, मैं सेल्फ मुकेश कुमार और हमारा चैनल है लीड साइंस। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपने 10th क्लास का जो लास्ट तक हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड और एक्सरसाइज थी हमारी 7.2। तो आज हम करेंगे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, कि एक स्कूल ग्राउंड है ABCD और स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी यहां पे चल रही है। ठीक है। लाइन्स टू बी ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। फिर चौक से क्या किया गया कि 1 मीटर ईच यानी कि एक मीटर की डिस्टेंस पे रो बनाई गई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। ठीक है। वैसे 10 तक है, हमने 9 तक कर दिया यहाँ पे। और इस साइड क्या किया गया कि 1 मीटर फ्रॉम ईच और इस टाइप से टोटल 100 फ्लावर पॉट्स छोड़ दिए गए। ठीक है। इस टाइप से क्या किया, यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स छोड़ दिए गए 1 2 3 की वे में। सो क्वेश्चन स्टार्ट ये होता है कि निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। निहारिका नाम की जो लड़की है उसने कितना रन किया? निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, 1/4 ऑफ AD, और AD के ऊपर टोटल कितने हमारे 100 फ्लावर पॉट यानी कि 100 मीटर की डिस्टेंस है ये। तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और AD कितना हमारा 100 मीन्स 25 मीटर्स। ठीक है। तो निहारिका इस साइड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 25 मीटर। और रो थी उसकी सेकेंड लाइन, मीन्स सेकेंड लाइन में 25 इस साइड से। ठीक है। और ये निहारिका का हो गया 25 मीटर तक, सेकेंड रो में 25 मीटर। ओके। इसी टाइप में प्रीत रन 1/5। जो प्रीत नाम की लड़की है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 1/5 ऑफ AD। अगेन ये ऐसे ही हम करेंगे यहाँ पे 1/5 ऑफ AD मीन्स 5 to इसको कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज 20 मीटर। और रो कौन सी थी उसकी? दैट इज 8th लाइन, 8th लाइन के अंदर। और डिस्टेंस कवर की उसने 20 मीटर मीन्स थोड़ा सा इससे जस्ट पीछे। ओके। उसने 20 मीटर तक रन अप किया। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने अपने अपने जो फ्लैग लगाए हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फ्लैग्स, कि यहाँ पे जो निहारिका ने फ्लैग लगाया, यहाँ पे प्रीत ने फ्लैग लगाया। तो हमें इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है। सो इस टाइप से ये जो फ्लैग लगे हुए हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी। ओके। फर्स्ट पॉइंट इस क्वेश्चन में यही पूछा गया। सो स्टूडेंट्स, लेट द फ्लैग पोजिशन या फिर द पोजिशन ऑफ फ्लैग्स, ए का क्या पोजीशन होगा और बी की क्या पोजीशन होगी। सो पोजीशन के लिए हम इस जो ग्राउंड है ना, इसको एज ए कार्टेजियन मान के चलते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है। सो जो निहारिका की जो वैल्यू है फ्लैग की वो क्या है कि सेकंड रो यानी कि एक्स एक्सिस पे सेकंड मीन्स सेकंड, और वाई पे कहाँ तक? 25 तक। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 225 सेकंड। इसी टाइप से जो प्रीत थी ना वो 8th रो यानी कि एक्स एक्सिस में 8 और कहाँ तक? 20 तक, 8 and 20। ओके। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? AB की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं।
x2 माइनस x1 मीन्स 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1 यानी 20 माइनस 25, ओके। सॉल्व आउट करेंगे इसको। 8 माइनस 2 6, 20 माइनस 25 माइनस 5, देन 6 square is 36 plus minus 5 square is 25 and the answer is under the root 61 मीटर, ठीक है। यानी कि जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 61 मीटर। ये आ गया हमारे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई, टोटल डिस्टेंस कितनी है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट और आपसे पूछा गया है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। अब जो रश्मि नाम की लड़की है उसने क्या किया कि ठीक इसके मिडल में यानी कि यहाँ पर एक ब्लू फ्लैग पोस्ट कर दिया, ठीक है। देन वेयर शुड द पोस्ट सी फ्लैग, कि उस पोस्ट की वैल्यू बताओ जहां पर उसने उस फ्लैग को पोस्ट किया है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अंदर आप सेक्शन फॉर्मूला का भी यूटिलाइज कर सकते हो, मिड पॉइंट का भी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का भी और मिड पॉइंट, तो मैं आपको दोनों तरह से बता देता हूं इसमें, सेक्शन और मिड से। तो पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि मिड में है, इसका मतलब ये और ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी, इक्वल होगी ना। तो रेशियो क्या होगा, 1:1। इस साइड भी एक पार्ट, लास्ट टाइम भी आपको बताया था ट्राई सेक्शन वाले में भी, जिस साइड जितने पार्ट है उसकी काउंटिंग उतनी, यानी कि इस साइड भी फर्स्ट, इस साइड भी 1, यानी कि एक एक पार्ट है दोनों साइड, ठीक है। तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूटिलाइज करूँ तब तो 1 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लेट द मिड पॉइंट P, यानी कि जहां पे उस लड़की का नाम था, मीन्स ब्लू फ्लैग कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग, एट P पॉइंट, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने में करें स्टार्ट। तो P के लिए हम क्या करेंगे, X के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा कि m2 है तो x का 1, ये भी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको करवा रखा है कि m2 इंटू x1 यानी कि 1 इंटू 2 प्लस m1 इंटू में x2 दैट इज 1 इंटू 8 एंड डिवाइड बाई 1 प्लस 1 मीन्स ये हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 2 प्लस 8 इंटू 1 8 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस 2 दैट इज 10, 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5, ओके। ऐसे हम निकालेंगे y की वैल्यू m2 y1 1 इंटू 25 प्लस 1 इंटू 20 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 1, 25 इंटू 1 25 प्लस 20 मीन्स 45 डिवाइड बाई 2, 45 का हाफ क्या होगा 22.5, ठीक है 22.5। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे जहाँ पे ब्लू फ्लैग को पोस्ट किया है दैट इज x की वैल्यू 5 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 22.5, ठीक है। तो ये तो था हमारा एज ए सेक्शन के अकॉर्डिंग, कि सेक्शन में आपने क्या देखा कि मिड पॉइंट है तो इस साइड भी 1 पार्ट, इस साइड भी 1 पार्ट। तो अगर इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूटिलाइज करें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके। जो आगे यूज भी करेंगे हम एक दो क्वेश्चन के अंदर, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं x के लिए, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और ऐसे y के लिए बात करेंगे तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसी का यूटिलाइज करके इसका आंसर एक बार और कैलकुलेट कर देते हैं। तो x1 प्लस x2 2 प्लस 8
2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 8 दैट इज 10, 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। ओके, सेम है, x की वैल्यू आ गई हमारी। ऐसे हम करेंगे y के लिए, दैट इज 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 मीन्स 45 डिवाइड बाई 2, और 45 का हाफ क्या होगा 22.5। ठीक है, तो आप इसमें से किसी का भी यूटिलाइज कर सकते हो। मिड पॉइंट का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप इसको सेक्शन फॉर्मूले का यूटिलाइज करें तो सेक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द रेशियो इन विच फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, और दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दैट इज -3 10 एंड सेकेंड वन इज -1 एंड 6। ठीक है, और वो उसको डिवाइड करते हैं, एक 6 माइनस 8 को डिवाइड करते -1 एंड 6। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है A, ये हो जाएगा B, और जो पॉइंट आपको दे रखा है वो हमारा हो जाएगा P पॉइंट। ठीक है, तो हमें निकालना है रेशियो की वैल्यू। रेशियो का मतलब यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू, तो इसमें सिंपल कि हमें m1 m2 की वैल्यू निकालनी, तो रेशियो को हम पहले कुछ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट द रेशियो इज k/1। ठीक है, कि मान लेते हैं कि ये रेशियो ना हमारा वो है k और 1। अगर दोनों में यहाँ पे वेरिएबल लेके चलता हूं तो आप चेक भी कर सकते हो कि वैल्यू क्या रहेगी हमारी, क्योंकि जब दो वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे हमारे तो उनको पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि वो सॉल्व हो हमारा। ठीक है, तो इसलिए हम या तो एक वैल्यू को कांस्टेंट लें, जैसे कुछ क्वेश्चन और भी आएंगे जिसमें हम या तो 1 का या 0 का इस टाइप से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो रेशियो लिया ना वो है k/1। ठीक है, तो आप दोनों साइड से इसको सॉल्व करेंगे। तो P पॉइंट के लिए अगर मैं P के लिए फॉर्मूला बनाता हूं, ठीक है, तो P पॉइंट के लिए अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो x का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही होगा ना। और ऐसे अगर मैं y के लिए बात करूं यहाँ पे, तो मैं दोनों के लिए अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, m2y1 प्लस m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही था ना हमारा। और x और y की जो वैल्यू है वो हमारी है ये वाली, जो कि आपको गिवन है। ठीक है, तो ये हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला लगाया है, जो कि आपको गिवन है क्या, कि x की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे -1। ठीक है, m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x1 कितना है, x1 इज -3 प्लस m1k इंटू 6 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। ठीक है, सॉल्व आउट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी, और पहले इसको कर देते हैं कंप्लीट कि k की वैल्यू -1 के साथ करेंगे -k, 1 की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे 1 इंटू 1 अगेन -1 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू, अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो 1 इंटू -3 प्लस k इंटू 6 6k। ओके,
तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, इसलिए k का मटेरियल एक साइड कर लेते हैं। तो माइनस ये प्लस का 6k साइड है k, माइनस का 6k इज इक्वल टू -3 और माइनस का 1 इस साइड प्लस। ठीक है, -6 - 1 -7k, -3 + 1 दैट इज -2। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/-7, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे कि k के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 रख सकते हैं, तो k/1 इज इक्वल टू 2/7। अगर मैं इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो k रेशियो 1 ही बन रहा है, दैट इज 2/7। ठीक है, k रेशियो 1 इज इक्वल टू 2/7। तो ये आप इस एक साइड से भी काम चल सकता है, अगर रिक्वायरमेंट हो तो दूसरा सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट दूसरे का करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको चेक करवा देते हैं कि m2 y के लिए कर रहे हैं अभी, और y की वैल्यू क्या हमारी 6, m2y1 यानी कि 1 इंटू में 10 प्लस m1y2 यानी k इंटू -8 डिवाइड बाई k + 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, तो मैं साइन लगा देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई का। 6 इंटू k 6k प्लस 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 1 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 इंटू के 8k। ओके, k का एक साइड करते हैं ट्रांसफर 6k, ये माइनस जो 8k इस साइड आकर प्लस 8k इज इक्वल टू 10, 6 इस साइड जाके -6। ओके, 8 + 6 दैट इज 14k एंड 10 - 6 इज 4। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/14, कैंसिल आउट करेंगे, 2 इंटू 2 2/7। तो k के नीचे कुछ भी नहीं, वहां पे 1, तो 2/7, तो k डिवाइड बाई 1 दैट इज k रेशियो 1 एंड आंसर इज 2/7। ठीक है, तो ये प्रूफ भी हो गया कि आप किसी को भी सोल्व आउट करें, आंसर आपका क्या रहेगा, सेम ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमने k रेशियो 1 की फॉर्मेट में लिया था उसका आंसर क्या आएगा, 2/7। तो p पॉइंट्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट या फिर द साइड ए बी इंटू 2/7। ठीक है, 2/7 के अंदर इसको डिवाइड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी वे में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फाइंड द रेशियो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। इसकी तो रिक्वायरमेंट रहेगी ना हमारी कि फाइंड द रेशियो। तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था फाइंड द रेशियो वाला, उसमें आपको p का जो कोऑर्डिनेट थे ना वो गिवन थे कि x और y दोनों की वैल्यू आपको पता थी, और जब रख के देखा आपने तो चाहे कोई भी हो, हमने जब सॉल्व किया तो आंसर क्या आया था हमारा, सेम। ठीक है, सो इसी क्वेश्चन के अंदर फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन 1 - 5, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 1 and -5। सेकेंड वन इज -4 5। ठीक है, ए और बी हो गया, और जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है वो मान लेते हैं पी पॉइंट। उसके लास्ट क्वेश्चन में तो कोऑर्डिनेट दिए हुए थे मैं, तो इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ना देके आपको बताया गया डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। और आपके इसी चैप्टर के स्टार्ट में आपको क्या बताया कि अगर कोई एक्स एक्सिस से डिवाइड करता है तो उस पर वाई की वैल्यू क्या रहती है, 0। तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा x0। ओके, और हमें निकालना क्या है इसमें, वही सेम फाइंड द रेशियो। सो स्टार्ट करते हैं, लेट द रेशियो इज k/1, k/1। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट आपका x रहेगा, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0।
जो गिवन में है हमारा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि जिसमें दो वेरिएबल आ जाएंगे, जैसे इसमें x आ गया, इसमें भी k आ गया, उसमें तो दोनों कांस्टेंट थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसमें था -1 एंड 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको x और k दिया हुआ है। आप चेक भी कर सकते हो कि जब दो वेरिएबल होंगे तो हमारा लास्ट में जाके दोनों वेरिएबल आमने सामने हो जाएंगे, तो आंसर का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। बट जो सेकंड है यहाँ पे दिया हुआ ना, और एक चीज और, x और y से हमने सॉल्व किया, दोनों में आंसर 2/7 ही आया था, ठीक है। तो वो तो आंसर सेम ही होता है, बट वेरिएबल के कारण हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म का यूटिलाइज करेंगे, दैट इज 0, ठीक है। y का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म है, तो y का फॉर्मूला क्या होता है, m2y1 प्लस m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता कि हम x और y दोनों का यूटिलाइज करके ही आंसर, हमें तो k की वैल्यू से मतलब है, आएगा दोनों में सेम ही, चाहे वो x के थ्रू सोल्व करे या फिर आप करें y के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे y के थ्रू कंप्लीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। की वैल्यू क्या दी हुई यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू m2y1, यानी कि m2y1 1 इंटू -5 प्लस m1y2 k इंटू 5 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 k प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, वो तो 0 ही हो जाएगा। 1 इंटू -5 दैट इज -5 प्लस k इंटू 5 5k। हमें वैल्यू निकालनी k की, तो ये -5 साइड ट्रांसफर करेंगे, +5, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, इज इक्वल टू 5k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइड बाई 5 मीन्स कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो इसका मतलब k की वैल्यू 1 है, तो k डिवाइड बाई 1 यानी कि k रेशियो 1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारी, 1:1, रेशियो आ जाएगा हमारा 1:1, ठीक है। लास्ट में इसमें दिया हुआ है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी निकालनी है, x की क्या आएगी, ठीक है। अब निकाल देंगे, k की जगह पे 1/1 का यूज करके, तो निकालिए x की वैल्यू क्या होगी। अब y का तो हमें पता है 0 है, तो x के लिए फॉर्मूला क्या होगा, m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ओके। अब रेशियो का ये यूज करेंगे, m2 1, और वैसे भी 1:1 क्या था हमारा, मिड पॉइंट होता ना, तो आप मिड भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट करो तो इससे भी, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ठीक है। 1 इंटू 1 1 प्लस -2, तो माइनस का 4 प्लस का 1 -3/2, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा, x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -3/2, तो p का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -3/2x, और y क्या हमारा 0, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। सो हमारा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बाकी जो 7 8 9 10 नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ 1 2 4 y x6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब इसी ऑर्डर में लेना है कि कोई पैरेललोग्राम है, कि जैसे अब ये जो आपको पॉइंट दिए गए ना, उनको इसी ऑर्डर में, या तो आप यहाँ से स्टार्ट करो तो ऐसे, अब ये नहीं करना कि ये पॉइंट ले लोगे उसके बाद ये कर दोगे फिर ये, तो गलत होगा हमारा आंसर, ठीक है। सेम ऑर्डर के अंदर चलना, या तो आप एंटी क्लॉक या फिर क्लॉकवाइज, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज 1 2, मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2। सेकेंड वन 4y(x6), 4y(x6) एंड d.35, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो हमारे वर्टिसेस है ये है A B C एंड D।
पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल पॉइंट क्या रहेगा कि हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैंने ए और सी को मिलाया और बी और डी को मिलाया। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट आएगा मान लो ओ, वो क्या होता है कि चाहे हम ए सी की बात करें या बी डी की बात करें, इन दोनों का जो बाइसेक्शन होता है, ठीक है, यानी कि सेंटर पॉइंट बी डी का सेंटर और ए सी का सेंटर दोनों का कॉमन पॉइंट होता है। ये समझ गए? दोबारा सुने यहाँ पे कि मैं अगर ए सी का सेंटर पॉइंट निकाल लेता हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो हमारा इक्वल आएगा बी डी के बी मिड पॉइंट से, यानी कि ओ और ओ तो चेंज ही नहीं होगा ना, सेंटर है, तो ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट, ठीक है, वो दोनों क्या आएंगे हमारे इक्वल आएंगे। सो इसी का यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, x के लिए क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y के लिए क्या होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे हम करेंगे bd के लिए, तो bd में भी क्या होगा सेम, मैं यहाँ पे सिर्फ डिनोट कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको सॉल्व करके दिखाएं। x के लिए क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और ऐसे y के लिए। ओके, अब हमें इसका पता है, तो अब आप समझ जाना कि ये हमने यहाँ पे क्यों डिनोट किया कि x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2 इनके इक्वल आएगा ये। ठीक है, सो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, x1 प्लस x2 फॉर AC के लिए पहले कि A से C 1 प्लस x डिवाइड बाई 2, ऐसी y के लिए 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 तो एज इट इज रहेगा हमारा 2 प्लस 6 यानी कि 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4। ओके, ऐसे हम करेंगे यहाँ पे y के लिए, इसके bd के लिए, तो 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 एंड 5 प्लस y या फिर y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ओके, आप करो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ तक छोड़ते हो तो यहाँ तक भी। अब क्या करना है हमें कि वैल्यू तो सारी सेम ही रहेगी ना, तो यहाँ पे मैंने x को x के साथ कंपेयर किया, y को y के साथ कंपेयर किया, कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे ना, तो कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 ये किसके इक्वल 4 प्लस 3 यानी कि 7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 बाई 2, और ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड में इस साइड होके मल्टीप्लाई में, डायरेक्ट करो तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस का x प्लस का जो 1 है इस साइड होके माइनस, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, इसी वे में यहाँ पे हम करेंगे y प्लस 5 इज इक्वल टू 8 बाई 2 और जो 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 5 दैट इज 3। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर आर क्या रहेगा हमारे 6 एंड 3। ठीक है, जो इस पैरेललोग्राम के
सेंटर रहेंगे, 6 एंड 3। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे इतने ही। बाकी के जो हमारे 4 क्वेश्चन पेंडिंग है वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।